बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार मतदाता सूची संशोधन ईसी बोला, रिवीजन का अधिकार। एससी ने याचिकाओं से कही साबित करे आयोग गलत कर रहा है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों पूरी जानकारी। बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज गुरुवार 10 जुलाई 2025 सुनवाई शुरू हुई है। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के वकील ने कोर्ट से कहा कि अब तक उन्हें सभी याचिकाओं की कॉपी नहीं मिली है, इसलिए पक्ष स्पष्ट रूप से रख पाना मुश्किल हो रहा है। याचिकाओं की ओर से पेश हुई वरिष्ठ वकील गोपाल शंकराना नारायण ने कहा कि वोटर लिस्ट रिवीजन का प्रावधान कानून में मौजूद है और यह प्रक्रिया संक्षिप्त रूप में फिर पूरी लिस्ट को नए सिरे से तैयार करके भी हो सकती है। उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा, अब इन्होंने एक नया शब्द गढ़ लिया है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आयोग यह कह रहा है कि 2003 में भी ऐसा किया गया था, लेकिन सब मतदाताओं की संख्या काफी कम थी। अब बिहार में 7 करोड़ से ज्यादा वोटर है और पूरी प्रक्रिया को बेहद तेजी से अंजाम दिया गया है। उनका कहना था कि चुनाव आयोग को यह अधिकार तो है, लेकिन प्रक्रिया कानून सम्मत, पारदर्शी और व्यवहारिक होनी चाहिए, खासकर तब जब करोड़ों मतदाता सूची में शामिल हो। उन्होंने आगे कहा कि अब जब 7 करोड़ से अधिक मतदाता सूची में है तो इसी बड़ी प्रक्रिया को तेजी से और जल्दबाजी में अंजाम दिया जा रहा है, जो चिंता का विषय है। याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी सवाल उठाया कि चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए 11 दस्तावेज स्वीकार किए जा रहे हैं, लेकिन आधार कार्ड और वोटर आईडी जैसे अहम पहचान पत्रों को मान्यता नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा, जब देश भर में पहचान के सबसे विश्वसनीय दस्तावेज के तौर पर आधार और वोटर आईडी को माना जाता है, तो उन्हें इस प्रक्रिया से बाहर रखना तर्कसंगत नहीं है। इससे पूरा सिस्टम मनमाना और भेदभावपूर्ण नजर आता है। याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया स्पष्ट और समान है। उन्होंने बताया कि आयोग का कहना है, अगर कोई व्यक्ति 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल है तो उसे अभिभावकों के दस्तावेज या नागरिकता से जुड़े प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति उस लिस्ट में नहीं है तो उसे नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज जमा करने होंगे। उन्होंने आगे कहा कि अगर चुनाव आयोग जिस प्रक्रिया को चला रहा है वो सघन पुनरीक्षण है, तो नियम के अनुसार अधिकारियों को हर घर जाकर वोटर की जानकारी जुटानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, अगर यह सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि असली सघन पुनरीक्षण है तो घर घर जाकर जांच जरूरी है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। सुनवाई के दौरान जस्टिस धुलिया ने कहा कि यदि 2003 में एसआईआर हो चुका है और अब आयोग के पास डेटा मौजूद है, तो हो सकता है कि घर घर जाकर जानकारी जुटाने की जरूरत नहीं हो। यह दलील आयोग की तरफ से दी जा रही है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने आपत्ति जताते हुए कहा, अगर कोई व्यक्ति पिछले 10 साल से वोटर है तो अब उससे दोबारा अपनी नागरिकता या पहचान साबित करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? कई लोग प्रवासी हैं, वे इस वक्त बिहार में मौजूद नहीं हैं, तो उनके अधिकार का क्या होगा? जस्टिस धुलिया ने आगे कहा, चुनाव आयोग जो कर रहा है वह उसका संवैधानिक दायित्व है। सवाल यह है कि क्या वोटर लिस्ट में रिवीजन की कोई समय सीमा कानून में तय की गई? फिर वकील ने स्पष्ट रूप से कहा, हम चुनाव आयोग की शक्तियों को चुनौती नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम उसके तरीके और प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि यह काम पारदर्शी और नियमों के मुताबिक हो।